हरे कृष्णा। तो यशपू जी, ये बहुत स्पेशल श्लोक था, इसको लेना था मुझको, लेकिन जो है ना, हाँ रख दो। थोड़ा सा समय लगा मुझे, तो मेरे साथ श्लोक दोहराइएगा ये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मत जोइन करो आप, आवाज दिक्कत आएगा। तो बता रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है ना। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान का उपदेश है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो भक्ति कर रहे हैं उन सब के लिए, है ना। जो भी डिवोटीज भक्ति कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि पहले तो लोग मनुष्य ही नहीं है ना। तो जो इसलिए भगवान को पता है कि मनुष्य लाखों में नहीं होंगे, हजारों में होंगे। इसलिए भगवान ने बोला है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मनुष्याणाम लक्षेषु नहीं बोला या कोटिषु भी नहीं बोला। भगवान को पूरा भरोसा लोग मनुष्य नहीं है, है ना। भगवान को पूर्ण भरोसा है कि लोग मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि जो आहार निद्रा भय में लगे रहते हैं तो वो तो मनुष्य ही नहीं, है ना। धर्मेण हीना पशु भी समाना, तो जब धर्महीन है, और धर्म की तो सीधी परिभाषा यही है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो उपदेश दिया, आप लोगों को भगवान से मतलब नहीं तो उनके उपदेश क्यों मानेंगे। ये तो वो धर्म वो नहीं है कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन भगवान की बात नहीं मानता, है ना। भगवान को तो मैं मानता हूँ लेकिन भगवान की बात नहीं मानता, तो ये मनुष्यता नहीं है। तो जो लोग कहते हैं मैं भगवान को मानता हूँ, तो तू तेरे कारण के लिए मानता है, तेरा कोई कारण है इसलिए तू मानता है ना। तो वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं आते। मनुष्य वो है कि हाँ भगवान आप हैं और हमारा मुख्य कर्तव्य है आपकी आज्ञा का पालन करना, आपकी आज्ञा में जीना, क्योंकि किसी न किसी की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ऐसे चलेंगे। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जो लोग भगवान की बात नहीं मानते या कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की बात मानते हैं, है ना। उनका क्रोध उनसे जो करते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान की बात माने, और जितना हम भगवान की बात मानते चले जाएंगे उतना मात्रा में हम सुखी और सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे, ऐसा। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य हैं, कश्चित् यतति सिद्धये, और सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। अब कई होते हैं लेकिन सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करते। ठीक है, भगवान की बात माननी है लेकिन इससे प्राप्त क्या होना उसके ऊपर विचार नहीं है। और उन सिद्धि के प्रयास करने वालों में जो सिद्ध हो चुके हैं, जैसे कि जो नीट के एग्जाम में जो बैठने वाले लोग हैं, उसमें से कई लोग जो है नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाते। वही बात है यहाँ पर, है ना, कि प्रयास तो कर रहे हो आप नीट का एग्जाम देने के लिए, लेकिन क्वालिफाइड कितने होते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो क्वालिफाइड हो गए हैं, उन क्वालिफाइड में से कुछ लोग एम्स को प्राप्त होते हैं। ऐसे समझिए आप। तो भगवान भी ये बात बोल रहे हैं कि जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से बहुत कम लोग होते हैं जो सिद्ध बन जाते हैं, परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। और उन परफेक्शन को प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण को जानते हैं ढंग से, कृष्ण के तत्व को, है ना। तो भगवान इसमें बहुत गहरी बातें भी कर रहे हैं, जो प्रभुपाद शायद तात्पर्य में लिखी है, हम जानते हैं इनको। मतलब कृष्ण का वास्तविकता, कृष्ण की पर्सनैलिटी को समझना।
कृष्ण की पर्सनैलिटी में 6 चीजें हैं ना, ज्ञान, बल, वैराग्य, है ना, यश, ये सब इस प्रकार से है भगवान, ऐसे हैं भगवान में भी एक व्यक्तित्व है, ये भी जानना, और भगवान के व्यक्तित्व में 6 विशेषताएं हैं, ये भी समझना, ऐसा। तो ये अलग बात है जो सब लोग नहीं समझ सकते, है ना? तो पढ़ते हैं, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद, नीरज वो एक बार स्क्रीन आप करिएगा ऊपर, तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम। विरला ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये जानने में इच्छा रखते हैं, कि ज्यादातर तो यही जानना चाहते हैं कि कोटा क्या है, कोटा में क्या है, कोटा में सिटी पार्क है ना, सिटी पार्क के अलावा क्या है, यहाँ पर 7 वंडर है, और क्या है, यहाँ पर चौपाटी भी है ना, यहाँ पर कोटा स्टोन है, कोटा डोरिया है। तो कोई भी जानने में रुचि नहीं है कि कोटा में इस्कॉन भी है। और अगर जानता भी है तो संडे प्रोग्राम होता है, इसको भी जानने में रुचि नहीं लेते लोग। उस प्रकार समझिए, इसमें बोल रहे हैं कि बहुत कम लोग रुचि लगते हैं कि आत्मा क्या है। इस कोटा की आत्मा तो इस्कॉन है वास्तव में, है ना। तो बहुत कम लोग रुचि लेते हैं इस बारे में, हाँ हाँ। तो वैसे ही इस शरीर में भी एक आत्मा होती है ना, उसमें रुचि लेने में ज्यादातर कौन रुचि किस में लेते हैं लोग, इस शरीर में। और क्या, व्हाट इज द नीड फॉर दिस बॉडी, व्हाट इज द कंफर्ट फॉर दिस बॉडी, है ना, व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ दिस बॉडी, है ना, मल्टी रिलेशंस, है ना, मल्टीपल रिलेशन जो कि बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी वो भी कम होती रहती है। कभी बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर ज्यादा हो जाते हैं, फिर परमानेंट टूट जाते हैं, कुछ चलता रहता है इधर, है ना। लेकिन बहुत कम रुचि लेते हैं जो कि आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्यों है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, आत्मा का भगवान से रिश्ता क्या है ना। बहुत कम रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, ऐसा। शरीर क्या है, परम सत्य क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, सत्य क्या है वास्तव में, है ना, उसको जानने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि सत्य पता लग गया तो फिर सारी रुचि खत्म हो जाएगी। हमारा जितना भी रुचि है ना, इस जगत को लेकर, वो सब खत्म हो जाएगा। प्रभु क्या, प्रभु जी इस जगत सत्य क्या है, इस जगत में सुख नहीं है। अच्छा प्रभु जी ये सत्य है क्या? भगवान बोले हैं आप और हम एक दिन हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब शरीर का। क्या ये सत्य है ना? तो ये इस सत्य को सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, है ना। जबकि इस सत्य को जानने से एक नया सत्य प्रकट होता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवन है, और एक ऐसा भी जीवन है जहां पर शाश्वत जीवन है, जहां पर जन्म मरण जैसा अस्तित्व नहीं है, जहां पर ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का आडंबर नहीं है ना, जहां पर रिलेशन कभी ब्रेक नहीं होते, जहां पर हर चीज लाइव है ना, लिविंग है। पंखा चलते हुए छोड़ के हम लोग भगवत धाम में, तो पंखा बोल के बोले आई बंद करो मुझको। कहां जा रहे हो? वहां सब चीजें बात करते हैं, लिविंग है, एवरीथिंग इज लिविंग, एवरीथिंग इज लिविंग। कितना बढ़िया, ये सब डेड मटेरियल है वर्ल्ड, है ना, है ना। सामान्यतः लोग इसी में रुचि लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन जैसी प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। इसी टेंडेंसी में ज्यादातर लोग लगे रहते हैं, उनकी इंक्वायरीज इसी चीज में है ना। आज प्रसाद में क्या है? प्रभु जी खीर जातो ने, खीर है कि नहीं? खीर में क्या है? खीर में भी क्या क्या है? कस्टर्ड वस्टर्ड है कि नहीं? और वो आपने और काजू किशमिश भी होने ही चाहिए प्रभु जी। तो आहार में क्या क्या है, इसमें रुचि ज्यादा, निद्रा में क्या है ना, ये सब चीजें। तो इसी पशु वृत्तियों में जीव लगा हुआ है, इंक्वायरी है उसके पास, और इसी में ही पशु और पक्षी भी लगे हैं। आप देखो डॉग नीचे करके चलता है तो उसके पास सेंसर लगा हुआ है उसके, वो ढूंढता रहता है हमेशा
कहाँ क्या है, ऐसा है ना। मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है, मुश्किल से दिव्य ज्ञान, है ना, वो ज्ञान जो इस दुनिया का नहीं है ना। दिव्य का मतलब वो होता है, भौतिक मतलब जो इस दुनिया की चीजें हैं, और दिव्य जो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया की नहीं। जैसे भगवान से हमारा रिश्ता, है ना, जैसे भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य। भगवान अपने धाम से क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? एक गौर गोविंद महाराज कहते हैं, वी आर नॉट क्राइंग फॉर कृष्णा, बट कृष्णा इज क्राइंग फॉर अस, देयरफॉर ही कम्स फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयरफॉर ही सेंट प्रभुपाद जी, he sent so many saints from the spiritual world because Krishna is crying for us. When तुम घर कब आओगे? He is crying actually so much. हाँ, हर युग में आते हैं, हर बार आते हैं अपने संतों। तो ये बहुत कम लोग इसमें रुचि दिखाते हैं। गीता के प्रथम अध्याय 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जो जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में। अब देखो, जो गीता कौन कौन पढ़ता है? आत्मा में, परमात्मा में, ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में पदार्थ से आत्मा के पृथक प्राकृत्य को जानने में है। आत्मा से पदार्थ को अलग समझना, है ना, मतलब ये समझना है कि हमें पदार्थ में सुख कभी नहीं मिल सकता। लगता है ऐसा, बट होगा कभी नहीं, है ना, बल्कि और नुकसान होता है ना। जितना हम पदार्थों में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतना अधिक और फंसते चले जाते हैं, और जितना हम भगवान में सुख ढूंढते हैं, उतना और हमारा कल्याण के मार्ग पे हम लोग चल पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा विचार यही है कि हम इधर ही सुख ढूंढ रहे हैं। सभी, है ना, ऐसे हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो ये यही ये सुख ढूंढ रहे कि कब मैं नीट में पास हो जाऊंगा, है ना, कब मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। लेकिन वहां जाके पता लगा मेडिकल कॉलेज में सारे डॉक्टर दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इतनी रैगिंग हो रही है मेरी वहां पर। कॉलेज किसी नहीं रहते हैं, कभी भी उठा के ले जाते हैं। तो दुख कभी खत्म नहीं होगा प्रभु, बस लगता है ऐसा। वास्तविक सुख है भगवान के संबंध में या भगवान के संपर्क में। हम जितना समय भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के नाम के साथ रहेंगे, भगवान के शास्त्रों के साथ में रहेंगे, उतना उतना हम सुखी होंगे। और सुख तो सबको चाहिए प्रभु। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। वी वांट हैप्पीनेस, है ना। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है ना, ब्रह्म की अनुभूति, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पेशली बता रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म अनुभूति मतलब जो ब्रह्म ज्योति है ना, या ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए जो संस्थाएं हैं, तो प्रभुपाद जी करेंगे वो सरल है, दैट इज इजी। लेकिन भक्ति करना कठिन है। भक्ति करना, हाँ, तो आपने क्या चुना है? कौन सा मार्ग चुना है आप लोगों ने? कठिन मार्ग चुन लिया आप लोगों ने, मजबूत लोग कठिन मार्ग चुनते हैं, है ना। तो कठिन मार्ग है ये भक्ति मार्ग। प्रभुपाद जी पूरा खोल के बताएंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा तात्पर्य, इसलिए मैंने स्पेशली लिया है, क्योंकि आप सभी भक्त कहाँ मिलते हैं? आप सब व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी शेड्यूल है आप सबका, है ना। हमारे बेस के स्टूडेंट तो बहुत बिजी रहते हैं। कृष्ण परम पुरुष हैं और साथ ही वे ब्रह्म और परमात्मा के ज्ञान से परे हैं, है ना। मतलब ये लाइन ही समझ नहीं आएगी लोगों को, क्या कृष्ण परमात्मा नहीं है क्या? हाँ, कृष्ण परमात्मा से अलग है ना।
ज्यादातर लोग, आप देखो कुछ लोग को प्रॉब्लम है, प्रभुपाद जी ने इतना कृष्ण क्यों लिख दिया गीता में, कृष्ण 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 हर जगह, और दूसरी गीता पढ़िए आप, वहां लिखेगा ईश्वर, वहां लिखेगा आपको परमात्मा, लेकिन प्रभुपाद की गीता पढ़ेंगे आप लिखेंगे कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनको पता है कृष्ण कौन है, और ये श्लोक भी बता रहे हैं, कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि विरला ही कोई मुझे जानता है, मतलब मैं कौन? कृष्ण। तो आप समझ सकते हैं प्रभुपाद जी उन विरलों में से एक हैं जो जानते हैं कि कृष्ण क्या है ना, दोज नोज हु इज कृष्ण। आप पढ़ लो कोई सी भी गीता, लोग परेशान कर डालते हैं, क्या अंतर है कि तुम्हारी गीता में और दूसरी गीता में, परेशान कर देते हैं लोग। मैंने कहा तू बस पढ़ ले पूरा, उसके बाद तू भक्त बन जाएगा, क्योंकि इतनी बार तू कृष्ण बोलेगा, इतनी बार तुझे कृष्ण बोलने का मौका मिलेगा, तो इसलिए पढ़। मैंने और भी भगवत गीताएं पढ़ी हैं, बट कृष्ण शब्द इतना जितना प्रभुपाद जी बोले हैं उतना कोई भी नहीं बोले। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ श्रील प्रभुपाद। योगी और ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ सकते। योगी लोग कौन? योगी लोग जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और ज्ञानी लोग जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और भक्त लोग कृष्ण को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मतलब शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। देखा जाए, जय हो हरि बोल, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, मैं कह रहा था जैसे गीता भाष्य में जो, अगर आप देखें शंकर हमारा भगवत गीता पढ़ेंगे आप, तो उसमें इंट्रोडक्शन में ये गीता महात्म्य जो कि शंकराचार्य जी जो दिया हुआ है, क्या है वो, एक लास्ट श्लोक जो है, लास्ट एक श्लोक है, एको ईश्वर कृष्णा एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, है ना, एको मंत्र से नामान्यानि, ऐसे कुछ, एको देवो देव की पुत्र एव, ऐसा है कुछ। तो खुद बताए शंकराचार्य जी कि एक ही भगवान है, एक ही परम पुरुष है कृष्ण, है ना। अब जब हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी भारी चिढ़ मच जाती है सुनते ही, है ना। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं सब लोग मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि भले ही किसी में निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद के शब्द हैं, किसी को निर्विशेष ब्रह्म, है ना, निर्विशेष ब्रह्म ये भी आसान नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म मतलब भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, मतलब उसको भगवान का दिव्य स्वरूप तो नहीं पता लगता, बट स्वरूप से जो किरणें निकलती हैं, है ना, ब्रह्म ज्योति के दर्शन उसको हो जाते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है ऐसा। लेकिन तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण को समझना और कृष्ण के धाम जाना तो उससे भी बहुत बहुत कठिन है भाई। इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं ये समझिए कि आप लोगों ने कठिन मार्ग अपनाया है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेहनत करने की आवश्यकता है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारण। सभी कारणों के कारण। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि प्रभु जी ने बुलाया है। प्रभु जी ने क्यों बुलाया है? क्योंकि इनके मकान का इनॉग्रेशन है। उसका क्या कारण है? उसके कारण है कृष्ण। तो सभी कारणों के कारण क्या है? कृष्ण है ना, विशेष रूप से कृष्ण, है ना। अब भक्तों के लिए जानना अत्यंत कठिन है। क्या तुम लोग दिन भर कृष्ण कृष्ण नहीं करते रहते हो? हाँ, कोई और कुछ नहीं है क्या? हाँ, एलन वाले कुछ नहीं है क्या? हाँ, कुछ है ही नहीं। आप लोग क्या बच्चों क्या सिखाते हो आप? आरटीयू वाले कॉलेज के बच्चे कुछ नहीं है, आरटीयू के प्रोफेसर कुछ नहीं है। हाँ, हम ये सिखाना चाहते हैं। सब कृष्ण के कारण हम ये सिखाना चाह रहे हैं। ये दुनिया भी उनके कारण है। अच्छा, पता है आपको, मैं एक तात्पर्य पढ़ा, उसमें बताया गया कि
ब्रह्मा जी का जब दिन रात्रि होती है तब सभी जीव हैं, सभी जीव भी अव्यक्त हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो करोड़ों सालों तक, जब तक नए ब्रह्मा उत्पन्न नहीं होते, सब जीव अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब है ना ये कोटा है, ना एलन है, ना आरटीयू है, ना भारत है, ना पाकिस्तान है, ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना एलपीजी है, ना सीएनजी है, कुछ नहीं है। ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना धरती है, ना आकाश है, ना चंद्र, ना तारे हैं, है ना नक्षत्र है, कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तो सब कुछ है कृष्ण के कारण है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। द रीजन ऑफ एवरीथिंग इज कृष्ण ओनली। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अस्तित्व में है, सब कुछ उनके ही कारण है। इसलिए हमको बहुत उनके प्रति भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं धारण करके रखा हूं धरती को, मैं घुमा रहा हूं सूर्य चंद्रमा। तो हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड वी शुड डू हरि नाम। प्रभु जी मुझसे तो नहीं हो रहा, 7 दिन से आ रहा हूं मंगल आरती, अब क्या करूं मैं, अब मैं बेस में आ गया, फंस गया हूं प्रभु जी, बाहर भी नहीं जा सकता। सब लोग बोले तू बेस का है, सब लोग, मैंने स्टेटस लगा के बता दिया कि मैं डिवोटी हूं। अरे अगर मैं बाहर चला गया तो मुझे क्यों मारा गया? तो मैं फंस चुका हूं, मुझे करूंगा, अब बाहर भी नहीं जा सकता मैं। और अंदर में इतने रूल टफ पड़ रखे हैं मुझे। जब मैं मंगल आरती में नहीं आता हूं तो सब लोग मुझे ऐसे घूरते हैं। सब लोग बैठे रहते हैं कि क्या करने वाले हैं आज, है ना। तो अभक्तों के लिए जान पाना अत्यंत कठिन है ना। यद्यपि अभक्त गण, मेरे कहने का मतलब है कि हम सब को एक जगह तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी कि हमें जानना चाहिए कि क्या क्या चीज भगवान ने दिया है हमको। तो आप नेचुरली जब कर पाओगे, लिस्ट बनानी चाहिए आपको, क्या भगवान ने दिया। लिस्ट बनाओगे ना तो बहुत कुछ निकाल लोगे जो कईयों को नहीं मिला है। हमारी लिस्ट इसीलिए बनती है, इसी पे बनती है, क्या नहीं मिला, है ना प्रभु। नीट में सिलेक्शन नहीं मिला, आरटीयू का कॉलेज ही मिला, आईआईटी नहीं मिला। अब मैं तैयार कर रहा हूं गेट की, तो मिलेगा। गेट की तैयारी कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं प्रभु जी, पूछो मत, है ना। तो मेरे जो अधूरे सपने हैं उनको मैं पूरा करूंगा, है ना। लेकिन ये सारे सपनों के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ अंधकार और दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये घोषित किया जा चुका है। आप भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते और भगवान का सिस्टम बदल नहीं सकते आप। भगवान का सिस्टम है, ये भौतिक जगत दुख में है। आप और हम और सारे साइंटिस्ट बेवकूफ साइंटिस्ट, है ना, कोई किसी को नहीं बदल सकता। निश्चित है कि ये जगत दुख में है। इसलिए बुद्धिमान लोग भक्त होते हैं, जो सोचते हैं अरे गलत जगह आ गए, चलो सही जगह चलना है। उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, जितनी प्रयास, जितनी मेहनत हम लोग इस भौतिक अचीवमेंट के लिए करते हैं ना, उससे थोड़ी भी कम 25% ही मेहनत अगर भगवान को पाने के लिए कर लें। उत्सुकता है ना हमारे अंदर, दिन रात सोचते हैं कब मिलेगा वो अचीवमेंट, कब मिलेगा वो अचीवमेंट, कब मिलेगा वो अचीवमेंट, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब पाऊंगा वो। पूरा खोए हुए हैं उसमें, पूरा झंझोड़ा हुआ है अपने आप को, हर जगह लिख रखा है। कई बच्चों तो ऐसे लिख के रखते हैं वहां पर, जो आईटी एम 2026, यस, हाँ, लिखो वहां पर कृष्ण ही लक्ष्य है। और भगवान बोले गीता में, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृदम। रवि सोनी प्रभु कृष्ण ही लक्ष्य हैं, और कोई चीज लक्ष्य नहीं है। अगर उन्हें डिक्लेयर किया मैं ही लक्ष्य हूं, तो आप और हम उस लक्ष्य को बदल नहीं सकते। फाइनल आपको उसी लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको पालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेट को क्वालिफाइड कर लिया, अब क्या करूं,
एक और लक्ष्य बनाया, फिर शादी कर लेते हैं, फिर आपके सारे लक्ष्य बंद। चालू नहीं, बंद हो जाते उसके बाद। फिर पूछिए, ऐसे इतने सारे लक्ष्य खुलते हैं उसमें कहाँ जाऊं मैं, किधर क्या करूं, है ना। तो भक्ति मार्ग इतना सुगम है। अब देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अगर भक्ति मार्ग इतना इजी है, इफ रियल भक्ति मार्ग, अभी कभी हमको लगता है ना कि बहुत इजी है। मैं कहता हूँ 16 माला ढंग से करने वालों को पूछो भक्ति मार्ग कितना कठिन है। माला है क्या पास? किसी के पास माला है, दूसरी नॉर्मल वाली, इनको दीक्षा वाली है। जैसे माला करेंगे हम लोग तो भक्ति मार्ग सरल है, हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम राम, कृष्ण कृष्ण राम राम राम, कृष्ण कृष्ण राम राम, ये ऐसे भक्ति करते हैं, ये सरल है। या फिर ऐसे जप करेंगे जैसे मैंने कहा जप क्या रहे हो? मैं पूछता जप क्या रहे हो आप, चल क्या रहा है, क्या जप रहे हो? वो तो मुझे भी नहीं पता पूरी। लेकिन जो जम लगा के जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को, मैं तो कहता ध्यान मत लगाओ, बस ध्यान ये लगाओ कि बोल रहे हो आप। अगर ऐसे ताकत लगाओ तब आपको पता लगेगा 16 माला क्या होता है। देन यू विल नो व्हाट इज 16 राउंड। अगर आप सिर्फ एक मतलब एक जैसे साइकिल की चेन घूमती है वैसा आप करना चाह रहे हो तो फिर तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। फिर वी हैव टू बी फोकस, अटेंटिव इन हरिनाम। माला खत्म करने का उद्देश्य से जो माला करते हैं वो तो नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप 22 घंटे जो कर रहे हो, कहते हैं 2 घंटे, 16 माला में 2 घंटे लगते हैं, ऐसे सुना है हम, लेकिन कहीं को 3 घंटे भी लगते हैं, किनको 4 घंटे भी लगते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो बाकी जितने भी घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी को 4 घंटे लगते हो, तो 20 घंटे जो आप कर रहे हो ना, वो इसलिए कर रहे हो, 20 घंटे जो भी कर रहे हो आप, उन 4 घंटों में भगवान का नाम अच्छे से जप कर सको, उन 2 घंटे में भगवान का नाम अच्छे से जप कर सको। लेकिन हम करते उल्टा है, उन 2 घंटे में 22 घंटे क्या करना है ये सोचते हैं, है ये नहीं? जबकि उल्टा करना चाहिए, 22 घंटे में को ऐसे जीना है कि 2 घंटे अच्छे से नाम जप हो। तो बता रहे देखो यहां पर कि भक्ति मार्ग सच में आसान नहीं है। अगर भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो इस मार्ग पर चलते क्यों नहीं है? उनको माला पकड़ाओ, जो बाहर के लोग बोलते हैं तुम तो दिन रात ही माला करते रहते हो, तुम्हारे कुछ काम नहीं है। अरे तू करके दिखा एक दिन, तब पता लगेगा ये क्या है। एक दिन कराओ उनको 16 माला, अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते मैं बता रहा हूं आईसीयू में भर्ती हो जाएगा वो। मतलब एक दिन जो वो तो उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उसका। इतना आसान नहीं है ना, इट इज नॉट वेरी इजी, है ना। तो भक्ति मार्ग इतना सुगम है, तो जितना अभक्तगण कहते हैं, तो वो कठिन मार्ग को ग्रहण क्यों नहीं? जो बोलते हैं ना बाहर के लोग, अरे तुम्हारे कुछ काम नहीं है, तुम क्या ऐसे, है ना। तो उनको यही बोलो कि बहुत सरल है प्रभु जी, ये तो लेट्स ज्वाइन अस, है ना, लेट्स ज्वाइन। तो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मेरे तो पूरे 24 घंटे चलता है अंदर, मेरे तो हमेशा चलता है यहाँ पर। वास्तव में भक्ति मार्ग प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुगम नहीं है ना। भक्ति के ज्ञान से ही अनेक, और फिर 4 नियम और, हे भगवान 16 माला कम थी क्या, 4 नियम और डाल दिया। हे भगवान ये कैसे होगा, 4 नियम और डाल दिया। 16 राउंड करना ही मुश्किल था और 4 माला 4 नियम और डाल दिया आपने प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी बोले वन हु चेंज 16 राउंड एंड फॉलो 4 प्रिंसिपल, आई विल प्रॉमिस टू यू, मैं तुमको लेके जाऊंगा भगवत। इसका मतलब ये आसान नहीं है। अगर
आपको लगता है, किसी को लगता है कि बहुत सरल है, तो ऐसा नहीं है। इट इज, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे आप, वैसे वैसे पता लगेगा कि ये करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है ये सब करना, है ना। यस यस। तो भक्ति के ज्ञान से भी नदी का अवलोकन किया, तथाकथित भक्ति मार्ग भले सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, विधि विधानों के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गिर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब दार्शनिक लोग जो बड़ी बड़ी फिलोसफी तर्क वितर्क करते हैं ना, जो तुम कृष्ण क्यों बोल रहे हो, ये कृष्णा क्यों बोल रहे हो, तुम कृष्ण बोलना चाहिए तुमको, कृष्णा क्यों बोल रहे हो, तुमको कृष्णा का नाम जप रहे हो, कृष्णा समझ रहे हो ना। हाँ, ये लोग ये गायब हो जाते हैं। रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति सामे सिंधु में क्या लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि में ना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पादेव कल्पते। वह भक्ति जो उपनिषदों पुराणों नारद पंचराज जैसे प्रमाणिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में वैरती अवस्था मचाती है। समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कौन सी भक्ति, जो कि उपनिषद पुराण नारद पंचरात जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, समाज में वैरथी अवस्थाएं मचा रखा है इन्होंने, है ना। बहुत सारे कारण है इसके, है ना। लेकिन वो भक्ति जो कि शास्त्र अनुसार है ना, वो इतनी सरल नहीं है ना। भक्ति मार्ग ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मावादी योगी भगवान कृष्ण को यशोदानंदन और पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको यह प्रॉब्लम है कि आप भगवान को व्यक्ति क्यों मान रहे हो। भगवान तो वो हैं जो कि दिखते ही नहीं है, भगवान तो वो हैं कि जो बहुत दूर हैं, या बहुत भयंकर प्रकाशमान है कोई चीज, या वो चीज जो हम समझ नहीं सकते। और आपने तो भगवान को बहुत सरल कर दिया, यशोदानंदन ये क्या है, पार्थ सारथी है, भगवान को आपने रिलेशन में बांध दिया। एक्चुअली दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, जो निर्विशेषवादी जो होते हैं, या जो उनको क्या प्रॉब्लम लगता है, उनको लगता है कि भगवान का रिलेशन भी इस दुनिया के रिलेशन जैसा होता है, तो इसलिए वो भगवान को व्यक्ति मानने से डरते हैं। आप समझ पा रहे हो, उनको क्या लगता है कि जैसे दुनिया के लोग डील करते हैं, वैसे डीलिंग भगवान का भी है। देयरफॉर दे थिंक भगवान एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं तो यार, अगर इतनी मुश्किल करके भगवान को पा भी लिया और अगर वो व्यक्ति निकले, फिर अब क्या होगा, फिर वही प्रेम में धोखा, हाँ, फिर वही झगड़ा, फिर वही परेशानी, फिर वही झंझट। जबकि ऐसा नहीं होता प्रभु। यही भगवान, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। भगवान बोल रहे कि मेरा जन्म और कर्म भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, इस जगत जैसा नहीं है, इस जगत की ड्युअलिटी नहीं है उसमें। हमारे साथ क्या है, अच्छा बुरा, मान अपमान, है ना, और सुख दुख, सफलता असफलता, राग द्वेष, ये सब भगवान की पर्सनैलिटी में नहीं है। इसीलिए भगवान को जब भीष्म पितामह तीर मार रहे थे, तो उनको तीर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उनको फूल दे रहा हो। बोलते कि गोपियां जिस प्रकार से मुझे फ्लावर ऑफर करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है जैसे भीष्म पितामह मुझे तीर ऑफर कर रहे हैं। इसको कहते हैं ड्युअलिटी से बाहर का चीज। हम साथ के साथ ऐसा होता है कि हम लोग के अंदर डिफरेंसेस है, तीर मारना और फूल ऑफर करने में अंतर समझते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर ड्युअलिटीज है। लाइक एक और एग्जांपल है, जब भगवान कृष्ण को केले के छिलके दिए खाने के लिए, तो केले के छिलके बड़े प्रेम से खाए, क्योंकि उनके अंदर अच्छा बुरा का भाव नहीं है, ड्युअलिटीज नहीं है। तो भगवान के तत्व को और भगवान की पर्सनैलिटी को समझना ज्यादा जरूरी है पहले, है ना। तो यहां पर वो बोलते हैं कि भगवान को व्यक्ति समझने डर जाते हैं। जो अगर आप किसी निराकार, बहुत समस्या है, आप किसी से बात करो, ब्रह्म कुमारी वालों से बात करो, या किसी से बात करो, ऐसा कहीं से बात करो, आप ब्रह्मवादियों को बात करो, है ना, या कुछ और भी वालों को बात करो, तो बोल नो, देयर इज नो पर्सनैलिटी ऑफ भगवान, एंड देयर सो मेनी एविडेंसेस, सो मेनी,
वो वेदों से निकाल के लाएंगे, अव्यक्त रूपाणी ऐसे करके निकाल के लेके आएंगे, है ना, तो उससे कुछ फायदा नहीं है ना। भगवान का पर्सनैलिटी मधुर है, मधुर से मधुर है, बट हम उस रिलेशन तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हमको समस्या है। इसलिए तो इस श्लोक में यही तो बात बोल रहे हैं, कृष्ण को समझना कठिन है, भगवान के व्यक्तित्व को समझना कठिन है, यही तो बात बोल रहे हैं इतनी देर से प्रभुपाद जी, और भगवान खुद भी बोल रहे हैं, हाँ मुझे समझना कठिन है, देखो, है ना। वेद हम समझतानी वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदना कश्चन, कोई मुझे नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, मतलब जिस रूप में मैं हूं अर्जुन तुम्हारे सामने, उस रूप में मुझे कोई नहीं समझता, है ना। कोई तो कैसे समझ पाएंगे? ओनली बाय द मर्सी ऑफ द डिवोटी, ओनली बाय द रिलेशनशिप ऑफ द डिवोटी वी कैन अंडरस्टैंड द कृष्णा व्हाट एवर ही इज। कभी कभी बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, मोह्यंती यत सूरयः, भगवान कहते हैं कोई भी मुझे उस तत्व में नहीं जानता जैसा मैं हूं, ये तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं। और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, कोई अगर जानता है मुझे को तो वो दुर्लभ है। अतः भगवान की भक्ति के बिना बेस वाले दुर्लभ प्रभु नहीं, हमारे क्या बेस में कुछ का नाम है दुर्लभ। ये देखो इनका मन कहाँ जा रहा है, देखो मैं बात कृष्ण की कर रहा हूं, इनका मन कहाँ जा रहा है। तो वो महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, अब सही है, सुदुर्लभ है वो महात्मा। भगवान को पता था आप लोग दुर्लभ कैसे कि दुर्लभ से आप गलत मतलब समझोगे, इसलिए भगवान ने, हम पता था कि बेस में स्टूडेंट आएंगे और वो दुर्लभ का गलत मतलब समझेंगे, इसलिए पहले ही भगवान ने क्लियर वहां पर सुदुर्लभ बोल दिया, स महात्मा सुदुर्लभ। अतः भगवान की भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता, भले ही वो कोई महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। दार्शनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे गीता के श्लोक रटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भागवत के श्लोक रटने से भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि गुरुजन जिस मार्ग को दिए, जो विधि प्रोसेस बताएं, वो करने से। एक बार किसी ने कहा स्वामी जी मुझे 108 श्लोक पूरे याद हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा बताओ कौन है कृष्ण, बताओ भगवान कौन है, भगवान कौन है, तो वो पता नहीं थोड़ा सा 2-4 दार्शनिक बातें होता लगा। तो एक छोटी सी प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल गुड़िया थी, सरस्वती, सरस्वती कम हियर, हु इज गॉड? कृष्णा इज गॉड। तो उन्होंने कहा कि तेरे से ज्यादा जानती है ये, तू 700 श्लोक पढ़कर भी गीता के ये नहीं समझ पाएगी हु इज गॉड, तेरे से ज्यादा समझदार है, तेरा 7 श्लोक बेकार है ना। तो दार्शनिक क्यों ना हो, केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण और फिर ये जो संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान के रूप में समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को दयालु हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। भक्तगण मतलब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, चरणम, वंदनम, साख्यम, ये सब 9 प्रोसेस है ना भक्ति के, उसको जो करता है, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, उनको इससे भी प्रॉब्लम है, उनको ये भी प्रॉब्लम है कृष्ण के साथ राधा रानी को क्यों बिठा रखा तुमने। उनका कहने का मतलब मुझे बिठाओ उनका कहने का मतलब मेरे को बिठाओ, सबको हटाओ, मेरे को भगवान बहुत अच्छा लगता है लोगों को, आई एम गॉड, आई एम गॉड, है ना। भक्ति जो है ना, भक्ति इज नॉट, इट विल नेवर डेवलप एक्चुअली, क्योंकि भक्ति करने के लिए खुद को नीचा मानना होता है और प्रभु को ऊंचा मानना होता है। ये विनम्रता जो प्राप्त होती है वो समय होने से, कालेन आत्मनि, समय होते होते होती है विनम्रता, है ना। कि भगवान, इवन भगवान को प्रणाम न करना एक अपराध है, कि लाइक इन द फैमिली फादर इज देयर एंड वी डू नॉट रेस्पेक्ट द फादर, दैट इज ग्रेट ऑफेंस डन बाय चिल्ड्रंस, है ना। बिकॉज द फादर विल बी फादर ऑलवेज एंड वी आर ऑलवेज चिल्ड्रन। तो भगवान जो है सुप्रीम फादर है, परम भगवान है, तो अगर हम उनको प्रणाम ना करें ये भी एक अपराध है ना। लास्ट में प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत देर से प्रभुपाद जी बोल रहे नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि कहीं ये लोग डिमोटिवेट ना हो जाए। तो एक श्लोक लास्ट में प्रभुपाद जी ने कह दिया,
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखो हि जीवादो स्वयं विस्फुरदा यतः। लास्ट में बाबा जी कहते हैं देखो भाई ये जो भौतिक इंद्रियां हैं इससे भगवान का तत्व या भगवान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भगवान ये देखते हैं कि हम जो है सेवोन्मुख हो, हम प्रयास कर रहे हैं उनको प्रसन्नता के लिए, सेवा का मतलब उनकी प्रसन्नता उनकी खुशी। मैं तो हर बार बोलता हूं जब क्यों कर रहे हैं, भगवान आप देखो खुश हो मेरे को कि मैं युग धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आपके ही जो आचार्य गण हैं आपने जो भेजे हैं उनके आदेश के पालन में लगा हुआ हूं। ये जब भगवान देखते हैं सेवोन्मुख हो, विशेष रूप से भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये आई थिंक भक्ति समय सिंधु का श्लोक है, सेवोन्मुख हो, मुख वाली सेवा विशेष रूप से, है ना, विशेष रूप से जब, है ना, जो मुख वाली सेवा है ना, उस सेवा की बात करें, नहीं तो कुछ और बोलते हैं, सेवोन्मुख हो, है ना, जो भगवान का नाम जप करने वाली सेवा है, कीर्तन करने वाली सेवा है, स्वयं सूरद यदः, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा तुम्हारे सामने, आई विल रिवील माई सेल्फ, I will manifest myself. However, I am unmanifest, but I will manifest myself. However, I am avyakt, but I will become vyakt for you. है ना? Because I am very happy by your attitude, by your devotional attitude. I am very happy. है ना? तो भगवान ये कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तों द्वारा की गई दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं, भगवान अपना साक्षात्कार कराते हैं। तो आज का श्लोक था। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 जप करते रहिए और भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की। सो क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आज हम किसी प्रोग्राम में आए थे, लेकिन क्योंकि क्लास लेना था इसलिए हमने कीर्तन नहीं किया। तो गोनिताई इंतजार कर रहे हैं कीर्तन हो, है ना, इसलिए उन्होंने बीच में क्लास में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगाए, है ना। फिर जब नाम जब किया गया सेवोन्मुख हो, तब जाके ये पासवर्ड जो प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हुई, है ना। हरे कृष्णा। तो नाउ वी विल डू कीर्तन। जो कीर्तन